लेकिन गांधी जी के देश में हिंदी बोलने वालों के ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है। ओवरऑल पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाले लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी बोलने पर लोगों को मार खाना पड़ता है। और इंडिया में सेकंड सबसे ज्यादा बोले जाने वाले लैंग्वेज बांग्ला है। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में भी ये 7% से थोड़ा ऊपर है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी थी कि देश का नागरिक पूरे भारत में कहीं भी, लेकिन उन 14 लैंग्वेज में इंग्लिश कहीं नहीं था। 26 नवंबर 1949 को जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल टच दिया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे एक्सेप्ट किया, जिसमें 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी थी, जिसके राइटर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश के इटैलिक फॉन्ट में लिखा था। उस टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना था, लेकिन उन 14 लैंग्वेज में इंग्लिश कहीं नहीं था, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया था। यहाँ तक कि आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज कहीं नहीं है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा एक और लैंग्वेज में लिखा गया था, जो है हिंदी। और हिंदी लैंग्वेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट वसंत कृष्ण वैद जी ने किया है। और ये हिंदी लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेज में से एक है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहां का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और इन 10 स्टेट्स का अलावा इंडिया में ऐसे भी स्टेट्स है जहां हिंदी वालों की संख्या ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, जहां 13% लोग ऐसे हैं जिनकी मदर टंग हिंदी लैंग्वेज है। और ये महाराष्ट्र में मराठी के बाद सेकंड सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज है। वहीं गुजरात में हिंदी बोलने वालों का परसेंटेज 7 से थोड़ा ऊपर है। वेस्ट बंगाल में भी ये 7% से थोड़ा ऊपर है। पंजाब में अप्रोक्स 9% से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। ओवरऑल पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाले लैंग्वेज हिंदी है, जो 43% से भी ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। और इंडिया में सेकंड सबसे ज्यादा बोले जाने वाले लैंग्वेज बांग्ला है, जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स वेस्ट बंगाल के अलावा झारखंड, उड़ीसा, असम, इन स्टेट्स में भी बांग्ला बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इंडिया में लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन, यानी राज्यों के गठन का प्रोसेस आफ्टर इंडिया फ्रीडम 1950 से स्टार्ट हुआ। आफ्टर इंडिया फ्रीडम इंडिया के अलग अलग हिस्सों में लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे स्टेट्स बनाने की मांग उठने लगी। इसे पूरा करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग सेटअप किया गया, जिसके चेयरमैन होते हैं फजल अली। और एच एन कुंदरू और के एम मनिक्कर को इस कमीशन का मेंबर बनाया गया। इस कमीशन का मेन पर्पस ये रहता है कि बनने वाले स्टेट के बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करना। ये कमीशन गवर्नमेंट को ये सजेशन करते हैं कि एक तरह के लैंग्वेज वाले लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, जिनके लिए बाउंड्रीज निर्धारित की जाए। ये कमीशन 1955 में राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना रिकमेंडेशन देते हैं। 1956 में द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाने का सुझाव देते हैं लैंग्वेज के बेस पे। इसमें 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के डिमांड को प्रोटेक्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश नाम का एक स्टेट बनाया जाता है, जो लैंग्वेज के बेस पे बनने वाला इंडिया का पहला स्टेट होता है। फिर बाद में 1960 में महाराष्ट्र, 1966 में हरियाणा, और बाद में और भी बाकी सारे स्टेट्स जो लैंग्वेज के बेस पे बनते हैं। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनने के बावजूद भी इंडिया में स्टेट्स की यूनिटी कुछ इस टाइप का है कि आज भी कोई स्टेट्स इंडिया से अलग नहीं हो सका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 19A का सी लोगों को ये राइट देते हैं कि देश का नागरिक पूरे भारत में कहीं भी आने जाने, बसने और व्यापार करने का अधिकार है। फिर ऐसा क्यों है कि इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोगों को कुछ स्टेट्स में दिक्कत का सामना करना पड़ता है? हिंदी बोलने पर लोगों को मार खाना पड़ता है। वो लैंग्वेज जो पूरे इंडिया में अप्रोक्स 44% लोग बोलचाल में यूज करते हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। गांधी जी गुजराती है, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदी भाषा ही ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है। लेकिन गांधी जी के देश में हिंदी बोलने वालों के ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है। साउथ इंडिया के स्टेट हो या फिर गुजरात या फिर महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में हिंदी बोलने वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। खासकर साउथ के जो स्टेट्स है, जिन स्टेट्स में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोला जाता है,
इन स्टेट्स में हिंदी बोलने वाले लोगों को ऊपर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये सब के होने के पीछे रीजन ये बताते हैं कि हिंदी एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जो दक्षिण भारत के जो भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन लैंग्वेज से भिन्न है। क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स के जो लैंग्वेज है ये द्रविड़ भाषा शैली के है जो हिंदी के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है, इसलिए उन्हें सीखने में प्रॉब्लम होती है। दक्षिण भारत के लोग अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर पर प्राउड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि हिंदी लैंग्वेज से उनके कल्चर और उनके लैंग्वेज को खतरा है। तो कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी को बढ़ावा देने से उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी।